हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं शक्ति दुबे मैम की आंसर कॉपी को। शक्ति दुबे मैम इनकी AIR 1 आई है UPSC 2024 में। हम इनकी कॉपी को देखने वाले हैं। ये इनकी कॉपी का पार्ट 3 होने वाला है। इनकी कॉपी के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके वो चैनल पर वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि GS का जो पेपर होता है उनमें 250 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। और इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन। अब इन 20 क्वेश्चंस में जो है 10 क्वेश्चंस आते हैं और एक आते हैं 10 क्वेश्चन। ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखे, जो ये वाले जो 10 क्वेश्चन हैं ये होते हैं 10 मार्क्स के और ये वाले होते हैं 15 मार्क्स ईच, ठीक है। तो 10 × 10 एंड 15 × 10 ये हो गए 100 और ये हो गए 150, ठीक है। टोटल हो गए 250। तो इस तरीके से आपका पेपर आता है। ये मैंने आपको बेसिक बता दी। वैसे आपको पता होगा किस तरीके से पेपर आता है। मैं आपको यहाँ पे शक्ति दुबे मैम की आंसर कॉपी को दिखाने वाला हूँ। इनका क्वेश्चन नंबर 3, ओके। देखते हैं किस तरीके से इन्होंने आंसर किया था। मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। अभी मैं आपको बताऊँगा मैंने इस तरीके से हाईलाइट क्यों किया है। देखिए, अभी हम पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिंग आउट द की प्रिंसिपल्स अंडरलाइन रविंद्रनाथ टैगोर्स विजन ऑफ नेशनलिज्म। मतलब क्वेश्चन एक दो चीज़ों पे बात कर रहा है। कौन सी? वो प्रिंसिपल जो रविंद्रनाथ टैगोर के विजन ऑफ नेशनलिज्म को दिखाएं ड्यूरिंग द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखो, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसी कोई अलग से टिप्पणी तो करी नहीं कि मेरे लिए नेशनलिज्म का मतलब ये है, मतलब ये है इसी तरीके से तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि मेरा विजन ऑफ नेशनलिज्म ये है। तो इसलिए उनकी जो उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे गीतांजलि वगैरह, उनमें से ही हम देखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बात करें, अच्छा मैंने पूरे आंसर में हाईलाइट कर दिया है, ये अभी मैं बताता हूँ। देखो, इसमें जो मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है उन दोनों को मैंने सेम कलर से, इस कलर से हाईलाइट करा है। बाकी पार्ट जो मेन बॉडी है उसको मैंने येलो से करा है, क्योंकि इसमें जो मेन पार्ट है वो यही है रविंद्रनाथ टैगोर के विज़न ऑफ नेशनलिज्म के। तो ये वाला जो पार्ट को जो एड्रेस कर रहा है, ये जो मैंने येलो से क्वेश्चन में अंडर मार्क करा है, उस पार्ट को जो चीज़ क्वेश्चन में बता रही है उस चीज़ को मैंने क्या करा है, येलो से अंडरलाइन करा है, ठीक है। और अब देखते हैं हम आगे यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट पोएट दैट इंडिया हैज़ हैड। हिज फेमस वर्क इज गीतांजलि। वही मैंने इंट्रोडक्शन में क्या करा है, इनके बारे में बता दिया है। अब देखो, इंट्रोडक्शन में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में हम अगर कोई डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं, कोई डाटा है वो लिख सकते हैं, कोई रिपोर्ट है, या फिर कोई रिसेंट में कोई डेवलपमेंट हुई है बड़ी, तो वो ऐसी 4 चीज़ें हम 3-4 चीज़ें इनमें से कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर विजन ऑफ नेशनलिज्म, ये हमने हेडिंग बनाई। ये हेडिंग अगर आप जो क्वेश्चन में लिखी है ना, जैसे इसमें रविंद्रनाथ टैगोर विजन ऑफ नेशनलिज्म, यही मैम ने यहाँ पे कॉपी की है। इससे क्या है कि एग्जामिनर को लगता है कि आपने क्वेश्चन के हर एक पार्ट को अच्छे से एड्रेस करा है, तो आपको हेडिंग्स जो है क्वेश्चन में जो पार्ट दिए गए हैं उन्हीं से आपको बनाना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं। दो ही हैज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर एनी एक्सप्लिसिट मॉडल ऑफ हिज नेशनलिज्म येट फ्रॉम हिज वर्क वी कैन डेराइव हिज इंटेंट। ओके, जैसे कि उनने कैसे लिखा है, ये वाला ये मैंने इसमें अलग से ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है आपको बस बताने के लिए। बाकी आप मेन आंसर में आप इस तरीके से हाईलाइट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं भी आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि क्या बेसिकली मैम की अप्रोच रही है। अगर आपने अभी तक पिछले 2 वीडियो नहीं देखे तो आप वो जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वेयर ही हैज़ सिग्निफाइड दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स मैंने मतलब पॉइंट्स बाय पॉइंट्स मैम ने लिखे हैं, उनको हम देखते हैं। उनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। जैसे सेकंड पॉइंट देखें, फर्स्ट पॉइंट से देखते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट में बोला, टैगोर वाज कंडेम्ड बाय narrow model of development adopted by British. He was against consumerism which has led to destruction of Indian economy. इस तरीके से, तो इससे एक बेसिक आइडिया लग रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो विजन ऑफ नेशनलिज्म था, इंडियन नेशनलिज्म, वो किस तरीके से रहा होगा। उनकी कुछ एसेस के थ्रू, उनके कुछ फेमस वर्क्स जैसे कि गीतांजलि है, इसके पढ़ने के बाद हमें क्या लगता है, मतलब बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर का थिंकिंग क्या था, ठीक है। अब he advocated freedom against any land of subjugation not just on political level but also individual level. ये एक स्पेशल चीज़, नॉट जस्ट ऑन पॉलिटिकल लेवल बट ऑन द इंडिविजुअल लेवल,
ठीक है। और इस चीज़ को यहाँ पे लिखना जरूरी था। और देखिए मैम ने यहाँ पे पेन से अंडरलाइन भी कर दिया है, ठीक है। ये यहाँ पर ये वाली आप देख रहे हैं, ये मैम ने करा है। और इससे क्या हो जाता है, एग्जामिनर को दिख जाता है जो आप मेन जो कीवर्ड्स हैं आपके आंसर के, वो आप उनको दिखा दीजिए, ठीक है। दो ही वॉज अगेंस्ट द colonial rule, he wanted Indians to learn the good from British and incorporate within themselves। मतलब ब्रिटिशर्स की जो अच्छी चीज़ है वो अपने अंदर incorporate करना चाहिए। Although he was against the colonial rule, he was not at all in the support of the colonialism or in the colonial rule of India, sorry colonial rule of British in India। Thus अब देखो यहाँ पे आ गया क्या conclusion। अब देखो दस टैगोर वाज प्रोवाइडेड फॉर अ वेरी बैलेंस्ड व्यू ऑफ नेशनलिज्म दैट मस्ट गाइड इंडियंस। तो इस तरीके से मैम ने क्या कर दिया, इसको कंक्लूड कर दिया। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, वो लर्निंग्स जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे अपडेट्स आप मिस ना करें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप अगली कॉपी किस टॉपर की देखना चाहते हैं। मैम के हमने 3 आंसर्स कर लिए ऑलरेडी, और कल से हम दूसरे टॉपर्स की कॉपी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।